नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जुलाई शनिवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 3 हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून शनिवार से फिर सक्रिय हो सकता है। अगले 3 दिन में यह देश के 20% भाग पर छा सकता है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही पूर्वी नम हवाएं शनिवार तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित 12 राज्यों में फैल सकती हैं। इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दिल्ली में भी शनिवार को बारिश की आशंका जताई गई है। यहां मानसून के लेट होने का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 2006 में मानसून ने 9 जुलाई को राजधानी में दस्तक दी थी। इसके साथ ही रविवार को बंगाल की खाड़ी से कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इससे अगले 3-4 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं। एक हफ्ते में मानसूनी बारिश की कमी की भरपाई हो जाएगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने बताया कि मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला व अमृतसर से गुजर रही है। मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश फ्रांस के पास्चर इंस्टीट्यूट की ताजा रिसर्च के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक डोज से वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर अमूमन कोई असर नहीं पड़ता। यह रिसर्च एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लेने वालों पर की गई। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है। इससे उलट इन दोनों वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों के इम्यून सिस्टम की काफी कुशलता से डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया। रिसर्च के लीड ऑथर ओलिवियर स्ट्वार्स और पेरिस में पास्चर इंस्टीट्यूट में वायरस और इम्यूनिटी यूनिट के हेड का कहना है कि यह खोज एक अच्छी खबर है। राजस्थान के विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तर पर बनाए राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेल पोर्टल विद्यार्थियों को रास नहीं आ रहा। प्रदेश भर के विद्यार्थियों का फिलहाल इससे सोशल डिस्टेंसिंग जारी है। जितने विद्यार्थियों को पोर्टल पर आईडी बनाकर पासवर्ड जारी किए गए थे, उनमें से सिर्फ 28% ने ही अबतक लॉगिन किया। 72% विद्यार्थी ने पोर्टल पर जाकर लॉगिन भी नहीं किया। जिन विद्यार्थियों ने लॉगिन किया वो भी इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा नदी के पानी में कोरोना नहीं है। गंगा के 13 घाटों से लिए गए सभी 67 सैंपलों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि गंगा जल में हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं। पानी में ऑक्सीजन की कमी भी मिली है। राहत की बात यह है कि इसका जलीय जीवों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने 2 फेज में यह जांच की थी। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। राजस्थान में जब से 18 से 44 साल के एज ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तब से वैक्सीन की किल्लत शुरू हो गई है। हर सप्ताह में 2 से 3 दिन ऐसे होते हैं जब प्रदेश के 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बंद रखने पड़ते हैं। वैक्सीन की राज्य में किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों के वैक्सीन के कोटे को राज्य सरकार को देने की मांग की है। ओडिशा सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस साल के अंत तक 100 स्थानों पर नौका विहार सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव SC महापात्रा ने वन एवं पर्यावरण विभागों को 1 महीने के भीतर ऐसे स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि महापात्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि साल के अंत तक गतिविधियां शुरू हो जानी चाहिए। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच आज राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश के कुछ नेताओं से मिलेंगे और उनसे इस बारे में राय लेंगे। माकन के कार्यालय की ओर से कल इस बारे में नेताओं को फोन आया था। इसके बाद ये नेता दिल्ली रवाना हो गए थे। पार्टी के इन नेताओं में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी, पूर्व विधायक और कुछ अन्य नेता भी शामिल हैं। लेक सिटी उदयपुर में शनिवार को अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जहां चूहे को पकड़ने के लिए घर में लगाए गए पिंजरे में एक ब्लैक कोबरा फंस गया। इसके बाद जैसे ही घर वालों ने चूहा समझ पिंजरे को उठाया तो उनके होश उड़ गए। मामला उदयपुर के एकलिंगपुरा का है। पिंजरे में फंसे होने के बावजूद सांप फन फैलाकर बैठ गया, जिसे देख वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम को घर बुलाया। इस दौरान एनिमल रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे को काट कोबरा सांप को बाहर निकाल जंगल में छोड़ दिया। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम रोजाना रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचारियों को दबोच रही है। हाल ही में बड़े स्तर पर कई अफसरों पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर, SP, SDM सहित कई अफसर पकड़े गए हैं। उधर एक्सीएन, पुलिस इंस्पेक्टर व DTO की आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े हैं। हर दिन हो रही बड़े पैमाने में कार्रवाई के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं।
जयपुर के मानसरोवर नगर निगम के कार्यालय में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन बिना रुपए दिए काम नहीं होता। कई एजेंट सक्रिय हो चुके हैं। ये साफ कहते हैं कि फास्ट काम कराना है तो पैसे देने होंगे, आखिर उन्हें सैलरी मिलती ही कितनी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में पायनियर बनकर उभर रहा है। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस से चूरू के राजकीय डीबीएच अस्पताल में 456 लाख रुपए से 20 बेड आईसीयू और 167 लाख रुपए से 10 बेड एनआईसीयू के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।